कर दे फिर। ठीक, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हमें समझना है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हमें ऐसे समझना है कि अगर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा सस्टेन कर सकता है। सस्टेन करना मतलब क्या कि अगर हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कहां पे प्लेस कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड तक अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब अपनी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसने ब्रेक नहीं करनी चाहिए, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक टाइप का क्या है फिर? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं करेगा। मतलब इंसुलेटिंग जो मटेरियल है या फिर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसने अपनी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसकी? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो एयर के लिए, किसके लिए? एयर के लिए, फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है किसके लिए? एयर के लिए वो होता है 3 × 10⁶ होल्ड पर मीटर। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? 3 × 10⁶ होल्ड पर मीटर होता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और क्या हो सकता है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक टाइप का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा? अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक कर देगा। कहने का मतलब क्या है? वो आयनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनाइज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट भी है। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट होता है होल्ड पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट होता है होल्ड पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। फिर डायमेंशन भी होगा इसका। तो डायमेंशन क्या होगा इसका? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो डायमेंशन है वो क्या होगा? वही होगा जो किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम निकाल सकते हैं यहाँ से न्यूटन पर कूलम से। न्यूटन मतलब फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t-2 डिवाइड में यहाँ पे क्या है? चार्ज का यूनिट है ना कूलम। तो चार्ज के लिए डायमेंशन क्या होता है? a1 t1। तो इसको आप लिख सकते हो m1 l1 t-3 a-1। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है m1 l1 t-3 a-1। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें यही समझना है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका ऐसा यूनिट और उसका डायमेंशन क्या होता है, इसको हमने यहाँ पे समझा है। लिख लो इसको जल्दी, फास्ट लिखो जल्दी।